जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसा समय अवश्य आता है जब चारों ओर लोग होते हुए भी सहायता के क्षण में कोई आगे नहीं बढ़ता और उसी क्षण मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि उसका वास्तविक बल बाहर नहीं भीतर छिपा हुआ है। जब जीवन ठीक चल रहा होता है तब फोन अपने आप बजता है, लोग हाल चाल पूछते हैं, साथ देने की बातें करते हैं, भरोसे के शब्द बोलते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थिति कठिन होता है, समस्या बड़ी हो जाती है और आपको बहुत समय तक कोई आवाज न निकलती, उस खामोशी में सबसे पहले चोट अहंकार को नहीं उम्मीद को मिलती है। विश्वास था वे आज कहाँ है, यही वह पल होता है जहाँ जीवन एक गहरी सीख देता है। यह खामोशी आपको कमजोर करने नहीं आई होती बल्कि आपको आपकी असली शक्ति से परिचय कराने आई होती है, क्योंकि जब बाहर से सहारा नहीं मिलता तब भीतर सोई हुई हिम्मत जागने लगती है। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हर समस्या का हल किसी और के हाथ में नहीं होता, कई बार समाधान आपको खुद बनना पड़ता है। इस स्थिति में इंसान पहले टूटता है, फिर सोचता है और फिर बदलने लगता है। जो व्यक्ति हर समस्या किसी के सहारे की प्रतीक्षा करता है वह रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इस खामोशी को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ना सीख लेता है। वह अपने निर्णय खुद लेने लगता है, वह अपने डर से बात करता है, वह अपनी कमजोरी को छिपाने की जगह उसे सुधारने में लग जाता है। फोन की चुप्पी, वह चुप्पी आपको यह भी सिखाती है कि हर रिश्ता आपकी तकलीफ उठाने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग केवल अच्छे समय के साथी होते हैं। यह सच्चाई कड़वी जरूर होती है लेकिन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसी सच्चाई के बाद आप बेवजह की उम्मीद से मुक्त होते हैं और जब उम्मीद को बोझ हल्का होता है तब मन अपने आप मजबूत होने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि अब किसी के जवाब का इंतजार आपकी सांसों को नहीं रोकता। जब किसी के साथ होने या न होने से आपके फैसले नहीं बदलते, अब आप खुद को संभालना सीख चुके होते हैं। यह बदलाव बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर बहुत गहरा होता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान शिकायत से समाधान की ओर बढ़ता है। यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन हर बार किसी को भेजकर आपकी परीक्षा नहीं लेता, कई बार आपको अकेले खड़ा करके आपकी क्षमता देखता है। जब आप उस समय भी आगे बढ़े तब आपका आत्मविश्वास किसी तारीफ का मोहताज नहीं रहता। आप जान जाते हैं कि अगर आज कोई आवाज नहीं दे रहा तब भी आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। अंततः यही अनुभव आपको सिखाता है कि भरोसेमंद सहारा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि आपका हौसला है। वही हौसला जो आपको टूटने के बाद उठना सिखाता है, वही हौसला जो खामोशी में भी रास्ता दिखाता है और वही हौसला जो यह याद दिलाता है कि जीवन में सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि वही विश्वास हर परिस्थिति में आपको साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़े अंतर शब्दों और कर्मों के बीच होता है।
क्योंकि शब्द देना आसान है, पर किसी के साथ खड़े रहना साहस और जिम्मेदारी मांगता है। जब भी जीवन में कोई उलझन आती है, कोई फैसला लेना होता है, तब आसपास के लोग बहुत जल्द सलाह देने लगते हैं। कोई कहता है ऐसा कर लो, कोई कहता है वैसा कर लो, कोई अपनी जिंदगी के अनुभव सुनकर खुद को समझदार समझता है। उस समय लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं जो हमारा भला चाहता है। फैसलों का भार उठाना सीख लेता है, वह बाद में मिलने वाली जिम्मेदारी से डरता नहीं है। कई बार हालात आपको रोकने नहीं आती, बल्कि आपको यह दिखाने आते हैं कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं। जब आप दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर अपने विवेक से अनुसार चलने लगते हैं, तभी जीवन में सच्चा संतुलन बनता है। जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, उसी दिन भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जिंदगी आपको तब परखती है जब आपके पास शिकायत करने के लिए भी कोई नहीं होता, और उसी परीक्षा में आपका असली स्वरूप सामने आने लगता है। जो इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, उसे फिर हालात संभालने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कभी कभी परिस्थिति इसलिए चुप हो जाती है ताकि आप अपने भीतर उठती सच्ची आवाज़ को सुन सकें। जिसने अपने संघर्ष खुद जिए होते हैं, वही दूसरों के दर्द को बिना कहे समझने लगता है। जब कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आता, तब आप यह सीखते हैं कि गिरने के बाद उठना कैसे है। दूसरों के सहारे आगे बढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन अपने दम पर बढ़ना आत्मसम्मान पैदा करता है। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद से भागना नहीं, वह धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा लेता है। जिंदगी में कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां सलाह नहीं, सिर्फ साहस काम आता है। जब आप हर परिस्थिति में खुद को दोषी ठहराना छोड़ देते हैं, तब मानसिक बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। कभी कभी सबसे ऊंची कठिन रास्ता हो आपका सबसे सही जगह तक पहुंचना। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, उसे बाहर की अवस्था ज़्यादा देर तक डिगा नहीं पाती। जब उम्मीद टूटती है, तब इंसान बिखरती नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से गढ़ना शुरू करता है। अपने दम पर जीना सीख लेने के बाद आप दूसरों की मौजूदगी को जरूरत नहीं, विकल्प की तरह देखने लगते हैं। जिंदगी आपको जितना तोड़ने की कोशिश करती है, उतना ही भीतर से आपको मजबूत भी बनाती है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कैसे समझते हैं। हर इंसान आपके साथ अंत तक चले, यह जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ इतना सिखाने आते हैं कि अब खुद पर भरोसा करना सीख लो। जो आज आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वही कल आपकी खामोशी के मायने समझने की कोशिश करेंगे। जब आप खुद से वादा निभाना सीख लेते हैं, तब दुनिया के वादे टूटने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी रुक जाना हार नहीं होता, वो अंदर की थकान और पहचानने की समझदारी भी होती है। उसे समझ आया कि असली ताकत भागने में नहीं, डटकर खोने में गलत। अक्सर जीवन में सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि डर के मारे भाग जाना ही समझदारी है। ठीक वैसे ही जैसे उस आदमी ने नदी के पुल पर किया था, जब पीछे से शोर मचाते बंदर आ गए थे। वह जितना भागा, डरा उतना ही बढ़ता गया, और जब रुककर आंखों में आंख डालकर खड़ा हुआ, तभी उस समझ आया कि असली ताकत भागने में नहीं, डटकर खड़े होने में होती है। जीवन में नकारात्मक सोच भी कुछ ऐसी भी होती है, यह तभी तक हावी रहती है जब तक हम उनसे डरते रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम अपने मन को सामने खड़े होकर कह देते हैं कि अब नहीं, उस दिन यह विचार खुद रास्ता बदल लेते हैं। शायद इसी डर के चलते इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों का डर मासूमियत को दबा देता है। शादी होती है तो माता पिता पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया बसाने की जल्दी में पुराने रिश्ते धुंधले पड़ जाते हैं। बच्चे होते हैं तो भाई बहन याद नहीं रहते, क्योंकि अब सारा ध्यान आगे की पीढ़ी पर टिक जाती है।
अमीर होता है तो गरीब को भूल जाता है, क्योंकि सुविधाओं की चकाचौंध आंखों पर पर्दा डाल देती है। और फिर जब उम्र ढलती है, शरीर थकता है, आवाज़ में कंपन आता है, तब वही इंसान एक एक करके भूली हुई सारी तस्वीरें याद करके रोता है। तभी समझ आता है कि असली में खोया क्या था। तब सवाल उठता है कि आखिर फर्क क्या पड़ता है कि हमारे पास कितना घर थे, कितनी गाड़ियाँ थी, कितनी लाख करोड़ जमा थे, जब अंत में पेट भरने के लिए 2 रोटियां ही काफ़ी थी और जीने के लिए एक ही जिंदगी मिली थी। फर्क इस बात से पड़ता है कि उस एक जिंदगी में हमने कितने बार खुलकर हंसा, कितनी बार किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह बने, कितनी बार किसी के दुख में बिना स्वार्थ के साथ खड़े हुए। जब जिंदगी कठिन लगे, जब हर तरफ परेशानी हो, परेशानी दिखे, तब भी एक अजीब सी तसल्ली रखनी चाहिए कि शायद ऊपर वाला हमें देख रहा है, शायद इसी परीक्षा से गुजर कर हमें कुछ बड़ा समझना है। देर जरूरी होती है पर सुनवाई होती है, क्योंकि भाग्य कोई अचानक मिलने वाला इनाम नहीं, बल्कि उन्हें कर्मों का आईना होता है जो हमने कभी किए थे। जो आज बोया जा रहा है वही कल काटा जाएगा। इसलिए जो लोग आज अच्छे कर्म चुन रहे हैं वे अनजाने में अपने आने वाले कल की नींव रख रहे हैं। अतीत को कोसने से कुछ नहीं बदलता, उसे बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान में लिया गया एक सी फैसला भविष्य की दिशा मोड़ सकता है। सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, उसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, एक को थामोगे तो दूसरा भी हाथ में आएगा। इसीलिए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है, चाहे रास्ता थकान वाला हो या नहीं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना सच्ची मोहब्बत मिलती है ना सामना, क्योंकि इज्जत वही होती है जो इंसान खुद अपने लिए खड़ा होकर कमाता है। स्वाभिमान जिंदा रहे तो हालात चाहे जैसे हो इंसान टूटता नहीं। दूसरों से लड़ने में ऊर्जा गंवाने से अच्छा है खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, क्योंकि आदत अचानक नहीं बनती, वह रोज रोज हार न मानने से पैदा होती है। और शायद इसी जिद, इसी अंदरूनी आवाज़, इसी डटकर खड़े होने से ताकत रास्ता छिपा देता है। अक्सर ज़िंदगी हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि जो जितना डर कर झुकता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जो जितना डट कर खड़ा हो जाता है वही सामने वाला को अपना सीमा याद दिला देता है। यही नियम हालातों पर भी लागू होता है, यही लोग पर भी और यही हमारे अपने डर पर भी। इंसान का भाग्य कोई आसमान से टपकने वाली चीज़ नहीं है, वह धीरे धीरे हमारे स्वभाव और हमारी वाणी से गढ़ा जाता है। अगर भीतर अच्छाई है, व्यवहार में विनम्रता है और सोच में साफ नियत है तो हालात चाहे जैसे हो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। लेकिन अगर मन में क्रोध भरा हो, आलस ने घर बना लिया हो और हर बात में शिकायत की आदत हो तो वही इंसान अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद करके देता है। वाणी एक ऐसा हथियार है जो बिना खून बहाए या तो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है या फिर आपको अकेला छोड़ सकता है। इसलिए कब बोलना है, कहाँ चुप रहना है और कितना कहना है, यह समझ आ जाए तो जिंदगी खुद आसान होने लगती है। जब भी अगर किसी वक्त से मतलब रखना है तो अपने आप से रखो, अपनी मेहनत से, अपने उसूलों से, क्योंकि जब आपका घर जलता है तब लोग सहानुभूति दिखाने जरूरी होते हैं, लेकिन जब वही घर मजबूत और बड़ा हो जाता है तो बधाई देने वाले की गिनती कम हो जाती है। बुरे वक्त में लोग यह कहने आते हैं कि बुरा हुआ,
पर अंदर ही अंदर वे तमाशा भी देखते रह जाते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है, जिसे समझ लेने के बाद इंसान कम टूटता है। दुआओं से वही फल मिलता है जो कभी कर्मों के रूप में बोया गया है। जब आप गिरते हैं तब अक्सर कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप संभल कर उठने लगते हैं वैसे ही बहुत से लोग पंख कतरने की कोशिश करने लगते हैं। समाज का नज़रिया जगह बदलने ही बदल जाता है। शराब का दुकान पर बैठकर दूध पीने वाला भी शराबी कहलाता है और मंदिर में बैठकर पीने वाला संत। इसीलिए लोगों के राय को अपने जीवन का पैमाना मत बनाओ। असली ताकत उस विश्वास से है जो इंसान अपने भीतर पालता है। जब दिल में ईश्वर पर भरोसा होता है तब हालात भी धीरे धीरे रास्ता देने लगते हैं और वही चीज बाहर वाले का चमत्कार लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन भीड़ में इंसान अपने पहचान खो देता है। अकेले चलना मुश्किल जरूर होता है, पर वही लोग आगे चलकर इतिहास बनाते हैं। जैसे उस संत के दो तोते ने प्यार से राम राम कहा और दूसरा गलतियां बकता रहा, क्योंकि उनकी संगत अलग थी। यह कहानी हमें चुपचाप समझा देती है कि हम जिनके साथ उठते बैठते हैं उनका असर हमारे शब्दों, सोच और भविष्य तक पहुंच जाता है। कभी कभी जीवन हमें चुपचाप एक ही बात समझाने की कोशिश करता है कि या तो वक्त के साथ खुद को बदलना सीखो या फिर इतनी समझ और हिम्मत पैदा करो कि वक्त की दिशा ही बदल सके। ऊपर वाला हमारे शब्द नहीं, हमारे दिखावे नहीं, सिर्फ हमारी नियत देखता है। इंसान केवल पैसों से धनवान नहीं होता, असली अमीरी तो उसके विचारों में, उसकी सोच की गहराइयों में और उसके व्यवहार की मिठास में छुपी होती है। लोगों का मुंह बंद करवाने में अच्छी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कान बंद कर लो, क्योंकि हर किसी की राय को दिल पर लेने से किसी भी को हानि नहीं होता। जब तुम जवान हो तो यह मत भूलो कि एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, इसीलिए बूढ़ों का सम्मान करना सीखो। जब तुम ताकतवर हो तो कमजोर को छोटा मत समझो, क्योंकि समय एक ही जगह ठहरता नहीं। और जब तुम गलत हो तो अपनी गलती को किसी भी मोड़ पर हम सबको कमजोर, गलत और असहाय बनाकर छोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार परिवर्तन का खेल है। यहाँ जो उगा है वह एक दिन मुरझाएगा भी और चमका है, वह ढलेगा भी। जो चुना गया है वह कभी न कभी पीछे भी रह जाएगा और जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। इसीलिए जिन चीज़ों का तुम आज हल्के में ले रहे हो वही किसी और के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत हो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो। क्या पता उसे पाने के लिए कोई रोज़ भीतर ही भीतर तड़पता है। उस जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे यह बात और साफ होती जाती है कि माँ बाप बिना वजह नहीं समझाते थे। उनकी बातें समय से पहले बोझ लगती है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही बातें सहारा बन जाती हैं। जीवन में दो चीज़ों पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अगर आमदनी कम हो तो खर्चों पर लगाम, और अगर समझ अधूरी हो तो शब्दों पर, क्योंकि गलत जगह बोला गया एक शब्द सालों की मेहनत मिटा सकता है। एक बार किसी ने भगवान से शिकायत भरे लहजों में कि पूछो लूँ कि तुम भी अजीब हो, किसी को इतना सुंदर हो, किसी को इतना साधारण क्यों बना देते हो, सबको एक सा सुंदर बना देते हो तो क्या बिगड़ जाता। भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं इंसान बनाता हूँ तो सुंदरता और कठोरता का अनुपात सबके लिए बराबर रखता हूँ। फर्क बस इतना है, किसी में सुंदरता बाहर दिखाई देने लगती है और किसी में भीतर छुपी रह जाती है। और
यह भीतरी की सुंदरता असली होती है जो वक्त के साथ और निखरती है। फिर एक इंसान ने भगवान से पूछा कि तुम्हारा प्यार और हमारे प्यार में क्या फर्क क्या है। भगवान ने आसमान की तरफ इशारा किया और कहा, उन पंछियों को देखो जो खुले अपमान में उड़ रहे हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बंधन के। यह है मेरा जो पंछी पिंजरे के कैद, उसे तुम्हें प्यार कहते हो, पर असल में वह डर और मालिकाना हक है। शायद यही वजह है कि जीवन हमें बार बार सिखाता है कि प्यार, सम्मान, समझ और आज़ादी ज़बरदस्ती नहीं दी जाती है, इन्हें महसूस किया जाता है। कभी कभी इंसान को यह मान लेना चाहिए कि रोए बिना प्यास भी नहीं बुझती, और जब बात पूरी जिंदगी की हो तो यह उम्मीद करना ही गलत है कि सब कुछ आसानी से कट जाएगा। यहाँ हर किसी को अपने हिस्से से दर्द उठाना पड़ता है। फर्क बस इतना होता है, कोई उसे शब्दों में उतार देता है और कोई खामोशी से इसे लेता है। आप कितने भी सच्चे, सीधे और अच्छे क्यों न हो, फिर भी किसी न किसी की कहानी में आप बुरे जरूर बनेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको आपकी नीयत से नहीं, अपने स्वार्थ की नज़र से देखते हैं। इसी वजह से कदम उठाने से पहले और कलम चलाने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी सही इंसान ने कहा है, एक गलत व्यवहार पूरी उम्र का बोझ बन सकता है। आज अच्छे इंसानों की पहचान और भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि आंसू भी निकली और मुस्कान भी। चेहरे कुछ कहते हैं और दिल कुछ छुपाते हैं। मोबाइल की उंगलियां अब रिश्ते निभा रही है और जुबान को सच बोलने में, वादा निभाने में तकलीफ होने लगी है। शायद इसीलिए जनजानों में भीड़ तो होती है, लेकिन असली साथ बहुत कम लोग देते हैं। हर शख्स अच्छा लगता है जब तक उस दुनिया में है, लेकिन मर जाने के बाद तो जिंदगी भी साथ छोड़ देती है। फिर शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतज़ार करते रहें कि हम टूटा हुआ देखें, कमज़ोर देखें, बिखरा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए, अंदर से खामोश और बाहर से मजबूत। खुश रहने का अगर कोई एक सच में काम करने वाला मंत्र है तो यह है कि उम्मीद सिर्फ खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दर्द दोहरा हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब वक्त बुरा हो, हालात खिलाफ हो, तब घबराना मत, क्योंकि वह पल भी गुजर जाते हैं जिनका गुजरना नामुमकिन सा लगता है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है कि सांसों के साथ आदमी अकेला चलता है, और जब सांसें चली जाती है तब सब साथ चलने लगते हैं। आजकल व्यवहार दोस्ती भी नोटों जैसे हो गई है, ऊपर से चमत्कार लेकिन अंदर से असली या नकली या पहचानना मुश्किल हो गया है। मगर सच यह भी है कि जब तक मन के कई जैसा न हो, कोई मंत्रा आंकड़ा कान नहीं भर सकती। यानी बाहर का जहर तभी असर करता है जब अंदर पहले से जगह बनी हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य वही पाता है जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है। बिना लक्ष्य के चलना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। दोस्तों, असफलता का पहला बड़ा कारण है स्पष्ट लक्ष्य का ना होना। अगर हमें पता ही नहीं कि हम जीवन में कहाँ जाना चाहते हैं तो हम रास्ते में ही भटक जाते हैं। उदाहरण दीजिए, जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से कहा कि चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ, तो सब ने कहा हमें पेड़ दिख रहा है, शाखाएं दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। इसीलिए अर्जुन सफल हुआ। दोस्तों, जब तक हमारा लक्ष्य साफ नहीं होगा,
हम बार बार असफल होते रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करो, फिर पूरे मन से उसी की ओर बढ़ो। दूसरों कारण लक्ष्य और टालम टोल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही जीवन का आधार है। आलस्य मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। असफलता का दूसरा बड़ा कारण है आलस्य और टाल मटोल। कितनी बार हम कहते हैं अभी नहीं कल करेंगे, लेकिन सच यह है कि वह कल कभी नहीं आता। उदाहरण, एक विद्यार्थी सोचता है कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, फिर अगले दिन कहता है कल से पक्का शुरू करूंगा, और जब परीक्षा सामने आती है किताबें बंद रह जाती है। नतीजा असफलता। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन हिचकिचा रहा था। उसने कहा, प्रभु मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन खड़े हो जाओ, कर्म करो। युद्ध से भागना तुम्हें और कमजोर बनाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने काम को टालते हैं तो समस्या और बड़ी हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय पर कर्म करने वाला ही सफलता पाता है। तीसरा कारण आत्मविश्वास की कमी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने ऊपर विश्वास करता है वही संसार को जीत सकता है। असफलता का तीसरा कारण है आत्मविश्वास की कमी। हम मेहनत करते हैं लेकिन अंदर से डरते रहते हैं, अगर मैं हार गया तो अगर लोग हंसेंगे तो। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु मेरा हाथ कांप रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान ने डांटते हुए कहा, अर्जुन यह कमजोर तुझे शोभा नहीं देती, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करो। दोस्तों, यही सीख हमारे जीवन के लिए भी है। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें सफल नहीं बना सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी राह दिखाता है। चौथा कारण अधूरी तैयारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति युद्ध के पहले शस्त्र नहीं संभाला वह युद्ध भूमि में जल्दी हार जाता है। दोस्तों, असफलता का चौथा कारण अधूरी तैयारी। कई बार हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन पूरी तैयारी किए बिना, और जब मुश्किल आती है तो हम टूट जाते हैं। उदाहरण दीजिए, अगर एक किसान बीज तो बो दे लेकिन अच्छे से जोते नहीं, पानी का इंतजार न करे, खाद न डाले, तो क्या फसल उगेगी? नहीं। इसी तरह अगर छात्र बिना पढ़े परीक्षा देना जाए तो परिणाम कैसा होगा? असफलता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही कहा था, अर्जुन धनुष उठाने से पहले मन को दृढ़ करो। तुम्हारी तैयारी सिर्फ सशस्त्र को नहीं, मन को भी होना चाहिए। दोस्तों, अधूरी तैयारी हमारी असफलता का बड़ा कारण है। इसलिए अगर हम सफल होना है तो पहले पूरी तैयारी करनी होगी। पांचवा कारण धैर्य की कमी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, धैर्य रखने वाले ही सच्चे सुख का अधिकारी है। जो अधीर होता है वह फल पकने से पहले ही तोड़ लेता है। असफलता का पांचवा कारण है धैर्य की कमी। हम सब पांचवें ही तुरंत सफल होते हैं, लेकिन सफलता एक पेड़ की तरह है जिसे बीज से फल बनने में समय लगता है। उदाहरण, अगर आप बीज अगले दिन खोद कर देखेंगे कि अंकुरित निकला या नहीं तो पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। इसी तरह जीवन में भी अगर हम धैर्य खो देंगे तो सफलता हमारे हाथ से निकल जाएगी। याद कीजिए, पांडवों ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयां झेली, वनवास, अपमान और संघर्ष, लेकिन उन्होंने धैर्य रखना। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। आखिर में विजय पांडवों की ही हुई। दोस्तों, अगर हमें असफलता से बचना है तो धैर्य रखना सीखना होगा। छठा कारण गलत संगति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसी संगति होगी वैसे ही जीवन होगा। दूसरी संगति मनुष्य को पतन को ओर ले जाती है। असफलता का छठा कारण है गलत संगति। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं। अगर
हमारी संगति नकारात्मक लोगों से है जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। उदाहरण, कौरवों का साथ देने वाला भी पतंग को पहुँचे क्योंकि उनका संग मनुष्य से नहीं अहंकार और अन्याय में था। लेकिन पांडवों की संगति भगवान श्री कृष्ण के साथ थी, इसीलिए चाहे परिस्थितियाँ कितने भी कठिन आए हुए अंत में सफल हुए। दोस्तों, यह सच है, हम वही बनते हैं जो जिनके साथ रहते हैं। इसीलिए अगर हम सफल होना है तो सही लोगों की संगति चुनिए। 7वां कारण, अनुशासन की कमी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मन और इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता वह सफलता की योग नहीं। दोस्तों, असफलता का 7वां कारण है अनुशासन की कमी। कई लोग बड़े सपनों तो देखते हैं लेकिन रोजमर्रा की आदतों में अनुशासन नहीं रखते। सोचिए, अगर एक योद्धा युद्ध में समय पर ना पहुंचे तो सेना का क्या हाल होगा। अगर एक किसान समय पर खेत ना जोते तो फसल कैसे उगेगी। इसी तरह छात्र पढ़ाई में, व्यापार कारोबार में और साधारण इंसान। ये वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।